नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं या जीवन से संबंधित विषयों पर बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो लिख कर भेज सकते हैं या टाइप कर सकते हैं या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आज शुरुआत करेंगे एक काफ़ी है बाबा बुल्ले शाह की। अभी कुछ समय से हम उन्हीं की रचनाओं पे बात कर रहे हैं, जो कि एक गहरा अर्थ हमारे जीवन से संबंधित रखती हैं और उस तरफ इशारा करती हैं जिस तरफ असल में कोई इशारा संभव ही नहीं है। बुल्ले शाह कहते हैं कि हुन मैनू कौन पहचाने, हुन मैं हो गई नी कुछ और। अब मुझे कौन पहचानेगा, हुन मैनू कौन पहचाने, यानी जो पहचानने वाला है वही नहीं है, उस तरफ उनका संकेत है। हुन मैं हो गई नी कुछ और, अब मैं कुछ और हो गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं क्या हो गई या उस तरफ क्या है। बस इतनी बात कह करके समाप्त कर दिया कि वो कुछ और है, जिसको पहचाना नहीं जा सकता, जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसको उस माध्यम से नहीं समझा जा सकता जिस माध्यम से हम व्यवहार को समझते हैं, अच्छे बुरे को समझते हैं, जहाँ पे द्वैत है। तो यदि द्वैत है तो उस ओर की तरफ कोई दृष्टि होते हुए भी वहां पे कोई कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब समझ में आया तो हमने उसको सीमित कर दिया, उसको बहुत छोटा कर दिया। तो उस तरफ इशारा करते हैं बुल्ले शाह। कहते हैं कि हादी मैनू सबक पढ़ाइया, उत्थे गैर न आया जाइया। हादी यानी गुरु, मुर्शिद कहते हैं, या जो मार्गदर्शक है। उससे जो सबक सीखा, उससे जो पता चला, उत्थे गैर न आया जाइया। तो ये दिखा कि वहां कोई गैर नहीं है, वहां कोई गैर के आने की संभावना ही समाप्त हो गई, यानी वहां पे द्वैत नहीं है। और गुरु को भी समझ लेंगे, गुरु का अर्थ ये नहीं है जो व्यक्ति है, गुरु का अर्थ वो सबक, वो कीमिया, जिससे यहाँ का भ्रम टूट गया। इस तरफ जो हम देखते, सोचते, समझते हैं, जिसको हम सत्य मानते हैं या व्यवहारिक सत्य मानते हैं, उस तरफ वैसा ही दिखा जैसा वो है। इस तरफ कोई भ्रम नहीं है और उस तरफ की कोई आशा नहीं है। इस तरीके से वो कह रहे हैं कि जब वो सबक सीखा, जब सबक जीवन में उतरा, तो कोई गैर नहीं दिखा, कोई दूसरा नहीं दिखा। केवल बोलने के लिए कि नहीं, ये नहीं कि कोई दूसरा नहीं है, पर असल में वो एक जीवंत हिस्सा हो गया हमारे जीवन का, कि कोई अन्य है ही नहीं। तो जो है वो केवल दिखना मात्र है, जहाँ कोई देखने वाला नहीं है। केवल दिखना घट रहा है, केवल सुनना घट रहा है। तो जो जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना बस उसका उपयोग है और वहीं पे उसका विसर्जन है। क्योंकि जो सत्य है उसको हम व्यवहारिकता में उपयोग नहीं कर सकते। हम एक यही गलती करते हैं कि जो सत्य है उसको हम व्यवहार में उतारना चाहते हैं, पर इन दोनों को अलग अलग रखना ही बेहतर है। मतलक जात जमाल बिखाइया, वहदत पाइया शोर। मतलक का अर्थ होता है जहाँ पे कोई मल नहीं है, जहाँ पे कोई जो निरंजन है, जिसको मैला नहीं किया जा सकता। जात यानी सत्ता, वो मौलिक सत्ता, वो मौलिक सत्य। और जमाल का अर्थ होता है वो सौंदर्य, उसकी जो सुंदरता है, कि जब इस सबक से जो सत्ता है, जो मौलिक तत्व है, वो निर्मल है, ये बात दिखी, ये बात समझ में आई। केवल वो भ्रम टूटा कि इस तरफ जो भी है वो मैला है, उसमें मल है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो सौंदर्य है, जो सुंदर है। तो उस तरफ, इस तरफ से जब वो निष्ठा टूटी कि यहाँ पे जो है वो
सौंदर्य हो सकता है, या निर्मल हो सकता है, या निरंजन हो सकता है। और उस निरंजन की कोई आशा नहीं है कि वो निरंजन यानी क्या, क्योंकि जो उस निरंजन को समझने जाएगा वो खुद ही एक झूठ है। तो वहदत पाइया शोर, वहदत का अर्थ होता है कि बस एक वही है। तो ये फिर उस तरफ इशारा है जो अद्वैत का है, कि जहां दो नहीं है। तो वहदत यानी जहां पर सिर्फ वही वही है, मतलब वह ही है और कोई दूसरा है ही नहीं। तो वहदत पाइया शोर, जब वो निर्मल, वो सत्ता, वो जीवंतता प्रकट हुई, तो केवल अद्वैत ही पाया गया, सब तरफ अद्वैत ही दिखने लगा। अब ये काव्यात्मक रूप है, क्योंकि यहाँ शब्दों की सीमा है कि कौन है जो अद्वैत को देख रहा है। तो फिर वो बात समझ में ही नहीं आई जो बुल्ले शाह शुरू से कह रहे हैं। हुन मैनू कौन पहचाने, हुन मैं हो गई नी कुछ और। अब मुझे कौन पहचान सकता है। अब मुझे यहाँ पे जब वो संबोधन करते हैं तो वो उस अद्वैत सत्ता की बात कर रहे हैं जो निर्मल है, निरंजन है, जिसमें कोई, जो केवल सौंदर्य मात्र है। उसको कौन पहचान सकता है। यदि कोई पहचान रहा है तो फिर वो उस सौंदर्य से, उस निर्मलता से विलक्षण हो गया, उससे अलग हो गया। उससे अलग होकर के हम उसको जान सकते हैं। हुन मैं हो गई नहीं कुछ और, इसीलिए वो कहते हैं कि कुछ और है जो सत्य है। अब उसको वो मैं के संबोधन से उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ और कोई शब्द है नहीं जिससे हम इस परिभाषिक, हमारी जो परिभाषित भाषा है, इसमें वो शब्द बने ही नहीं है जिनको हम उपयोग करके उस तरफ दृष्टि ले जा सके, जो भ्रम नहीं है, जो धोखा नहीं है, जो झांसा नहीं है। क्योंकि हमारी सारी भाषा में उसको सीमित कर देना है जो अस्तित्व है। उस सीमित भाषा से हम समझते हैं कि जो हमारे द्वारा बनाई गई है, उस रची भाषा से हम समझते हैं कि हम जान जाएंगे कि सत्य क्या है। ये एक बड़ा झांसा है। अव्वल हो के लाम कानी, जाहर बातन दिसदा जानी। अव्वल यानी जो सबसे पहले है, जो आदि है, उससे पहले कुछ नहीं है। और लाम कानी यानी जिसका अंत नहीं है, जो अनंत है, या जो किसी स्थान पर नहीं पाया जाता। तो चाहे वो अनादि हो या अनंत हो, या जो जो सौंदर्य है, वो सत्ता जो है, वो उसकी कोई शुरुआत नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है। हम बुद्धि से ऐसा कुछ नहीं जानते जिसकी कोई शुरुआत ना हो और जिसका कोई अंत ना हो। तो वो कह रहे हैं कि उस सबक, उस तरफ दृष्टि के घूम जाने से, रुख उस तरफ हो जाने से, जाहर बातन दिसदा जानी, वो जो सत्य है, वो जो प्रियतम है, वो जो प्रेयसी है, वही बस अंदर और बाहर दिखती है, दिखता है। जाहर मतलब जो अभिव्यक्त है, जो दिख सकता है। और बातन मतलब जो भीतर है, भी जो अभिव्यक्त नहीं है, जो अनभिव्यक्त है, बस वही दिख रहा है। और उन दोनों में कोई भेद नहीं, अंदर और बाहर, सही और गलत, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, ये सब भेद मिट गए, क्योंकि एक ही अस्तित्व है। प्रकाश है तो अंधकार समाप्त हो गया। अंधकार का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। रिहा ना मेरा नाम निशानी, मिट गया झगड़ा शोर। अब मेरा कोई नाम निशान बाकी नहीं रहा। और सारे जो द्वंद थे, सारे जो झगड़े थे, सारे जो परेशानियां थी, ये करना है, ये नहीं करना है, वो सब समाप्त हो गए। कुछ बचा नहीं वहां पे। क्यों? क्योंकि नामो निशान नहीं रहा। ये जो नाम है और जो निशान है, जो छवियां है, और जो उन छवियों को हमने भाषा में समेट लिया है और उसको हम जीवन समझ रहे हैं, उसको हम जीवंतता समझ रहे हैं, वही मूल जड़ है इस सारे झंझट की, सारे द्वंद की, सारे बैर की, सारी हिंसा की। तो वो हिंसा
लाई नहीं जाती, हिंसा अहिंसा पाई जाती है, क्योंकि अहिंसा ही सत्य है। बाकी जो है वो आरोपित है, वो हम जानते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। वो एक तरह से बेहोशी का आलम है। उस बेहोशी में जो किया गया उसका हम अपने आप को भी दोष कैसे दें, क्यों दें? तो बस ये देखना कि जो भी हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से करेंगे वो एक बेहोशी का आलम, वहाँ होश का अभाव है। इस तथ्य से जो रह जाता है वो वही है जो जिसका कोई नामो निशान नहीं। अब जिसका कोई नामो निशान नहीं है, उसको आप कैसे कहेंगे कि वो अभिव्यक्त है कि वो अनअभिव्यक्त है, वो है कि वो नहीं है? उसको जाना जा सकता है कि उसको नहीं जाना जा सकता है? उसमें तो वहदत को तोड़ना पड़ेगा। वो जो एकत्व है, वो जो अद्वैत है, वो जो वननेस है, उसको विभाजन करना पड़ेगा। और इस विभाजन का काम मन या बुद्धि बड़ी भली भांति कर लेता है। वही उसमें उसकी कला है, वही उसका दक्ष है, कौशल है कि कभी भी वो तोड़ देता है जो टूटता नहीं है। वो उसको पाने में भाग रहा है जो पहले से ही मिला हुआ है। वो उसको खोज रहा है जिसको खोजने में ही उसकी उससे दूरी है, जो जिसको वो खोज रहा है। और जो खोज रहा है वो भी पहले से एक विभाजन करके उसको लक्ष्य को खोज रहा है, जो उसने खुद एक कल्पना से बनाया हुआ है। इस पूरे चक्र को एक साथ देखा जा सकता है, और इस एक साथ दिखने मात्र में ही इसका अंत है, इस भ्रम का अंत है जो कहता है कि मैं हूं या मैं नहीं हूं, या मुझे कर्म करने हैं या मुझे कर्म नहीं करने, मुझे होश नहीं था और मुझे होश में रहना है। ये सारे झगड़े हैं, ये सारे द्वंद हैं, ये सब शोर है, ये सब मिट गया। कब? जब मेरा नामो निशान नहीं रहा, रिहा ना मेरा नामो निशान। अभी अगर मेरा नामो निशान नहीं है तो क्या है? यहीं अगर हम रुक जाएं, बस इसी बात पे रुक गए कि अभी कोई नाम नहीं है, अभी कोई निशान नहीं है। निशान नहीं है यानी कोई भूत नहीं है, निशान नहीं है यानी कोई भविष्य नहीं है, नाम नहीं है यानी कोई भाषा नहीं है, कोई शब्द नहीं है। फिर भी जो है, अभी जो चिड़ियों की चहचहाहट है, जो हवा का स्पर्श है, इसको भी बोलने के लिए हम भाषा और नाम का उपयोग कर रहे हैं। फिर यदि हम बस टिक गए कि जो है बस वो है, तो क्या रहा? उसको वो कहते हैं कि अगर वो स्थिति है तो वहां कोई द्वंद नहीं है, वहां कोई मैल नहीं है, वहां पे कोई गैर नहीं है, वहां पे कोई आदि नहीं है, वहां कोई अंत नहीं। वो है अद्वैत। प्यारा आप हुन मैनू कौन पहचाने, हुन मैं हो गई नहीं कुछ हुए। उसको कोई कैसे पहचानेगा? क्योंकि पहचानने के लिए द्वैत आवश्यक है, दो होना आवश्यक है। और वो जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वहां दो नहीं है, द्वैत नहीं है। इसीलिए वो इतना ही कह रहे हैं, हुन मैं हो गई नहीं कुछ और। वो कुछ और ही बात है। वो इस बुद्धि में, कल्पना में, प्रयास में, भागदौड़ में, साधना में, तप में, ज्ञान में, भक्ति में, कर्म में आने वाली बात है ही नहीं। वो पहले से वो है जो हम पाना चाहते हैं, और उस पाने की भागदौड़ में हम उससे एक भ्रम पाल लेते हैं कि हम उससे दूर हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। प्यारा आप जमाल विखाले, मस्त कलंदर होड़ मतवाले। वो जो प्यारा है, वो जो प्रियतम है, वो अपना सौंदर्य खुद प्रकट करता है। जमाल यानी सौंदर्य। वो खुद जब कृपा होती है तो वो कभी कभी झलक जाता है। अब ये फिर भाषा की भूल है कि हम कभी कभी कहते हैं। वो झलका ही हुआ है, पर वो जो पर्दा है वो हट जाता है। तो पर्दे के हटने से क्या होता है? मस्त कलंदर होड़ मतवाला। कलंदर यानी संत, वो साधु,
वो जो उसको उसकी झलक पा चुका है, तो वहां पे वो एक मस्ती पाई जाएगी, एक मतवालापन पाया जाएगा, एक बेसुधी पाई जाएगी, जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या घट रहा है या क्या नहीं घट रहा है। वो एक लक्षण है उसका, जहाँ सत्य उद्घाटित है, प्रकाशित है, उसको हम नहीं पहचान पाएंगे। सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि हम उस हादी को, उस गुरु को, उस मुर्शिद को जान नहीं सकते, उस वहदत को नहीं जान सकते जो अद्वैत है। वो जब खुद को ही खुद से प्रकट करती, प्यारा आप जमाल दिखाए, जब कुछ ऐसा होता है, कुछ घटता है जिसमें कि वो स्वयं को प्रकाशित करने के लिए तत्पर हो जाती है। ये मत कहिए कि उस स्थिति के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कि कुछ करेंगे तो वो स्थिति बन जाएगी जहां वो प्रकाशित हो जाए। ऐसा भी नहीं है, ये बात ही कुछ और है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं हो गई नहीं कुछ और, वो जो बात कह रहे हैं वो कुछ और है। और कहते हैं कि प्यारा आप जमाल दिखाइए, वो खुद जमाल, वो जो सौंदर्य है, वो जो सत्य है, वो स्वयं खुद को प्रकट करता है। अब ये एक रहस्य है कि वो किसको प्रकट करता है, क्योंकि जिसको प्रकट करता है वो समाप्त हो जाता है। जैसे रमन महर्षि कहते थे कि नमक की गुड़िया समंदर का अगर गहराई नापने जाएगी तो क्या मिलेगा, अंधकार अगर प्रकाश की मात्रा नापने जाएगा तो उसे क्या मिलेगा। तो वैसे ही कुछ है। प्यारा आप जमाल विखारे, मस्त कलंदर होन मतवाले। वो मतवाला है, वो नहीं जाना जा सकता, वो इतना साधारण है कि वो एक टायर का पंचर बना रहा हो सकता है। ऐसे होते हैं सूफी संत, जो पहचान में नहीं आते, आ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो क्षुद्र बुद्धि है वो उसको कैसे जानेगी, जो अद्वैत है, जिसमें कोई विभाजन नहीं। हंसा दे हुन वेख ले चाले, बुल्ला कागा दी हुन गई टोर। एक और लक्षण बताते हैं कि जो वो संत है, जो कलंदर है, उसकी जो चाल है वो हंस के जैसे हो जाती है। हंस की चाल का अर्थ है कि जहां पर दूध और दूध, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हंस में एक काव्यात्मक रूप से ये खासियत बताई गई है कि वो दूध और पानी को अलग कर देता है, यानी सत्य और असत्य को वो देख लेता है कि क्या असत्य है और क्या सत्य है। वो अलग अलग स्तरों को नहीं मिलाता, कि जो कहा गया कि मैं करता नहीं हूँ या कोई करता नहीं है, वो चैतन्य का वक्तव्य है। वो इसको आकर के व्यवहार में नहीं थोपता, क्योंकि मन जो है वो बिना कर्ता भाव के रह नहीं सकता। तो मन करता है, इतना दिखना ही उस तरफ इशारा है जो अकर्ता है। तो हंस यही करता है कि वो करने में और ना करने में, इन दोनों के सत्य में और असत्य में, नित्य में और अनित्य में, इन इन भेद को वो एक साथ देख लेता है कि ऐसा कोई भेद है नहीं, ऐसी कोई सीमा नहीं है, ऐसा कोई विभाजन नहीं है, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है जहां पर कि वो अलग अलग होते हैं, देखना और देखने वाला, सोचना और सोचने वाला, दृष्टा और दृश्य, साक्षी और साक्ष्य। इस तरह की कोई सीमा रेखा इन दोनों के बीच में नहीं। तो उसको कहते हैं हंस। बुल्ला कांगा दी हुन गई टोर। टोर मतलब दिखावा, एक चाल चलन जो कौवे का होता है, जो केवल गंदगी में जाके चोंच मारता है, उसी में उसको रस आता है। तो कहते हैं कि बुल्ला, वो जो ढंग थे पुराने वो छोड़े नहीं गए, वो छूट गए। वो चालाकी, वो सयानापन, वो होशियारी, वो सब छूट गई। वो बड़ा भोला सा हो जाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि जो भोला है वो उस तरफ पहुंच गया जो सत्य है, या उसको जान लिया जो भ्रम है। उस तरफ पहुंचना जो सत्य है वो झूठ है, उसको नहीं जाना जा सकता कि क्या सत्य है। पर इस तरफ जो भ्रम है उसको देखा गया।
तो जो भोला है वो वहां है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चों को देखे बिल्कुल भोले होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो ईश्वर का रूप है, परंतु उसमें वो बोध नहीं है। वो बोध जिसमें ये दिखता है कि जो देखा जा रहा है वो भ्रम है, जो देख रहा है वो भी भ्रम है। इस तरह का कोई विभाजन कहीं है ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो पुराने सारे ढंग छूट गए जो कौवे की तरह थे, एक रूपक लिया है। और अभी जो ढंग है वो हंस की तरह है, यानी वो निप्रयास सत्य जो है वहां पर उद्घाटित है, प्रकट है। वो जो अद्वैत है उसका शोर सब तरफ मौजूद है। वहदत पाइया शोर, वो जो एक तरफ वो शोर को कह रहे हैं कि वो जो सत्य है उस सब जगह मौजूद है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मिट गया झगड़ा शोर। अब ये जो दूसरा वाला शोर है, इसका अर्थ है कि जो द्वंद है, जो परेशानियां हैं, जो दुख है, वो सब मिट गया। वो जो भागना है, वो जो पाना है, वो जो खोजना है, वो जो साधना है, वो जो तप है, जो ज्ञान है, वो सब छूट गया। वो सब एक शोर है, एक अवरोध है, एक धोखा है, क्योंकि जो मिला ही हुआ है उसको ढूंढने के लिए हम उसी से दूर भाग रहे हैं। बड़े सुंदर तरीके से बाबा बुल्ले शाह ने यहाँ पे आज अपनी बात रखी है कि कैसे हम अपने ही भ्रम को नहीं देख पाते, और तो चलो दूसरे पे हम निष्ठा छोड़ देते हैं, पर अपने पे निष्ठा नहीं छोड़ पाते कि मैं जो जान रहा हूँ वो तो सत्य है, वो तो सही है, उसको कैसे त्यागेंगे, उसको नहीं छोड़ पाते। तो वो कह रहे हैं कि हुन मैं हो गई नहीं कुछ और, वो जो और कुछ होनापन है वो मुझे भी नहीं पता कि वो क्या है, मेरी भी जानकारी में वो नहीं है, मेरी भी समझ उस तरफ नहीं जाती कि जो सत्य है। मैं खुद को नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ, कोई और तो क्या ही पहचानेगा, कोई और क्या बताएगा कि तुम कौन हो। जो बताएगा वो शब्द है, वो इशारे मात्र है। क्या वो होश है जिसे हम साधना में ला सकते हैं? क्या हम होश को, जब होश की साधना करते हैं तो वो होश की साधना है या एक विचार मात्र की को साध रहे हैं जिसे हम होश कहते हैं? एक आभास को हम होश मान बैठे हैं, क्योंकि जब तक हम हैं तो होश नहीं है, और जब होश है तो हम नहीं है। ये दोनों विपरीत स्थितियां हैं। जब हरि है तो मैं नहीं, जब मैं हूं तो हरि नहीं। जब अपना शीश काटा तब उस घर में प्रवेश। कबीरा यह घर घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, कोई मौसी का घर नहीं, ये प्रेम की बात है। शीश काट हाथ धरी, सो बैठे घर माई। जो वो मैं का शीश है, मेरे होने का जो अहंकार है, जब उसका धड़ से अलग कर दिया गया उसको, तब वो घर में प्रवेश। तो जब तक मैं है तब तक इस पार की बात करना, उस होश, उस सत्य, उस अद्वैत, उस वहदत, उस जमाल, उस अनादि, उस अनंत, उस सबक की बात करना बेमानी है। एक और प्रश्न है कि तथ्य को तथ्य की तरह देखने से तथ्य गिर जाता है लेकिन सत्य रह जाता है, इसका क्या अर्थ है? इसका वही अर्थ है कि तथ्य को यदि देखा गया कि वो तथ्य है, तो वहां कोई देखने वाला नहीं होता कि ये तथ्य है, क्योंकि देखने वाला उस तथ्य से बना है जिसे वो देख रहा है, क्योंकि दोनों में कोई विभाजन नहीं है ना। अभी तो वही बात हुई कि यदि विभाजन है तो फिर बात समझी नहीं गई, फिर बात देखी नहीं गई, फिर वो सबक पढ़ा नहीं गया। बस जो अभी है
और आगे की कोई चाह नहीं है, आगे की कोई कल्पना नहीं है, और पीछे कुछ बचा नहीं, सारा नामो निशान मिट गया। तो जो है वो तथ्य है। उस तथ्य को आप कैसे देख सकते हैं? उस तथ्य को देखने में आपकी क्या भूमिका है? अभी जो है उसके होने में हमारी क्या भूमिका है? अभी जो है उसको क्या हम हटा सकते हैं किसी भी माध्यम से, किसी भी तरकीब से, किसी भी चालाकी से? या जो अभी है उसमें हम कुछ और जोड़ के ला सकते हैं? वो है तथ्य, और उस तथ्य में कोई देखने वाला नहीं होता। इसीलिए उसे कहा गया कि उस तथ्य को तथ्य की तरह देखा गया जहाँ कोई उसकी निंदा नहीं है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, या कोई स्तुति नहीं है कि ये बहुत अच्छा है, इसको अभी बने रहना चाहिए कुछ देर और। ऐसे दिखने मात्र में जो रह जाता है वो सत्य है। फिर वो उस तरफ इशारा है, हुन मैं हो गई नहीं कुछ और, वो कुछ और है। वो बुद्धि में नहीं आएगा, वो समझ में नहीं आएगा, वो जानकारी में नहीं आएगा, वो प्रकाश में नहीं आएगा, जिसको हम किसी माध्यम से यदि प्रकाशित करना चाहते हैं तो। यह जो सवाल आपसे फिर से पूछा गया है, क्या यह भी एक माया है? बिल्कुल माया ही तो है, कोई भी सवाल माया है। चाहे वो सत्य की तरफ संकेत है, वो भी माया है। माया का अर्थ है कि जो हम जान रहे हैं वो वैसा नहीं है जैसा हम उसे जान रहे हैं। माया का अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है, पर जिस तरह से हम उसे देख रहे हैं, जिससे हम उसे समझ रहे हैं, यदि बीच में कोई माध्यम है, कोई तरकीब है, कोई ऐसी चीज है जिससे हम उसे जान रहे हैं, तो वो जिससे हम उसे जान रहे हैं वो उसकी छाप उसमें पड़ती है जो जाना जा रहा है, और उसकी छाप उस पे भी पड़ती है जो जान रहा है। तो ये दोनों बातें दिख जाती है कि जो भी हम जानेंगे वो माया है, जो भी जाना जाएगा वो माया है, जो भी जाना जा सकता है वो भी माया है, जिसको हम समझते हैं कि जो जाना नहीं जा सकता वो भी माया है। जो हमारी सत्य की परिभाषा है वो भी माया है, क्योंकि वहां पे भी द्वैत है, जो समझ रहा है कि सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो वहां कोई जानने वाला भी नहीं है कि परिवर्तन नहीं है। तो वो चैतन्य के स्तर की बात है कि जहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, फिर वहां पे दो भी नहीं है। वो ऐसे बड़े सुंदर तरीके से बुल्ले शाह ने लिखा है कि हुन मैनू कौन पहचाने, हुन मैं हो गई नी कुछ और, आदि मैनू सबक सिखाइया, सबक पढ़ाइया, उत्ते गैर ना आया जाइए। भीष्म नारायण जी ने एक कमेंट लिखा है कि एक ही चीज है जिसको ज्ञानी पुरुष रज्जु देखता है और अज्ञानी पुरुष सर्प। वह चीज दो नहीं है, एक के मुंह में सर्प शब्द है, दूसरे के मुंह में रज्जु शब्द है। एक के मन में सर्प की कल्पना है, एक के मन में रज्जु की कल्पना है। शब्द ही दो है, चीज दो नहीं है। यही तो जगत है। इसको ज्ञानी लोग परब्रह्म परमात्मा के रूप में साक्षात परोक्ष अनुभव करते हैं, और अज्ञानी लोग उसी पर ब्रह्म परमात्मा को जगत के रूप में अनुभव करते हैं। न कोई ज्ञान होता है, न जाना जाता है, न जाना है, न ज्ञान जाना है, न ज्ञान होना है। न कोई ज्ञान होना है, न जाना है, न ज्ञान जाना है, न ज्ञान होना है। यह संपूर्ण प्रपंच जो है यह आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। अपना स्वरूप ही सर्व रूप में प्रकट हो रहा है, और प्रकट नहीं हो रहा है ऐसा भी है। जी, साध ऐसा ही है जो आपने लिखा है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ दिखता है। तो ये काव्यात्मक रूप से अभिव्यक्ति है, एक अल्हड़पन की बात है, जहाँ पर वो नहीं है जो बुद्धि बहुत शातिर होकर के कुछ कर रही है, कुछ ढूंढ रही है, बल्कि उल्टा है। वो सारा शातिरपना, वो सारा कौवा ढंग, वो छूटेगा नहीं तो हंस ढंग प्रकट नहीं होगा।
हंस ढंग हमें अपनाना नहीं है, हंस ढंग पाया जाता है, बस कौवे ढंग की तरफ दृष्टि जानी है कि वो क्या है जो गंदगी में मुंह मार रहा है, वो क्या है जो मुंह मारने चला है अच्छाई की तरफ। और वो जो मुंह मारना अच्छाई की तरफ है वो भी एक गंदगी का ही हिस्सा है। अब ये बातें अच्छी नहीं लगती सुनने में, पर ऐसा दिखता है। हम जो भी शुभ करने जाते हैं वो अशुभ ही है, हम जो पुण्य करने चाहते हैं वो पाप भी है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि पाप करना उचित है, अशुभ करना उचित है, हिंसा करना उचित है। पर ये देख लेना कि मैं जो भी करूंगा वो हिंसा है, क्योंकि मैं ही हिंसा का एक प्रतीक है। मैं हिंसा से जन्मा है, जहाँ द्वैत प्रकट हुआ है, जहाँ द्वैत है वहां द्वैत प्रकट हुआ है, ये हिंसा है। अब अब ये नहीं कि मैं अहिंसक बन के जीवन व्यतीत करूंगा, ये कैसे संभव है? कौन है जो अहिंसक बन करके जीवन व्यतीत करेगा? कौन है जो क्रोध से मुक्त होकर क्षमा की तरफ गति करेगा? कौन है जो काम से राम को भजेगा? मूल बात को एक बार देख लिया गया तो वो अपना जमाल खुद ही दिखाता है, अपना जो सौंदर्य है वो खुद ही प्रकट करता है। अब्बल होके लाम कानी, जहर बातन दिसदा जानी, चाहर बातन दिसदा जानी। जो जाहिर है और जो छुपा हुआ है, जो अभिव्यक्त है और जो अनअभिव्यक्त है, जो बाहर है जो भीतर है, उसमें कोई भेद नहीं है। वहां पे एक ही जानी यानी एक ही प्रियतम दिखता है। रिहाना मेरा नाम निशानी, मिट गया झगड़ा शोर। कोई द्वंद्व नहीं है, कोई शोर नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, कुछ खोया जा ही नहीं सकता, कुछ खोने लायक है ही नहीं, कुछ पाया नहीं जा सकता, कुछ पाने लायक है ही नहीं। क्योंकि जो पाने चला है या जो खोने का भय है, यही मूल कारण है उस वहदत से, उस अद्वैत से दूरी का। क्योंकि कोई दूर होने वाला नहीं। हुन मैनू कौन पहचाने, हुन मैं हो गई नहीं कुछ और। प्यारा आप जमाल निकाले, वो खुद स्वयं को प्रकट करता है, हम नहीं प्रकट कर सकते उसको, हम होश को नहीं साध सकते। वो जब उसका मन, उसकी इच्छा कि वो प्रकट हो जाए तो वो प्रकट हो जाए। अब ये शब्द है तो बोलना पड़ रहा है इस तरीके से उनको भी शायद। मस्त कलंदर होन मत वाले, उसको परवाह नहीं है कि उसको क्या मिलेगा, कुछ त्याग करके या छूट जाएगा तो उस तरफ क्या मिलेगा उसकी कोई परवाह नहीं। वो एक मतवाला है, एक मस्त कलंदर, बेफिक्री है, बेपरवाही है। सब योजना नहीं है, वहां कोई योजना नहीं, उसी को तो हम मतवाला कहते हैं। लोग समझेंगे ये पागल है, लोग समझेंगे ये व्यवहारिकता नहीं जानता, क्योंकि वो सत्य है। उसका जो चैतन्य है वो व्यवहारिकता के स्तर पे उतर रहा है, एक सिद्धांत की तरह नहीं, एक अभिव्यक्ति की तरह, जहां से उसने खुद को अभिव्यक्त करने का आशय स्पष्ट किया है, एक संभावना प्रकट करी है। ये कोई विशेष बात नहीं कि वो किसी विशेष व्यक्ति को चुनेगा, वो इतना साधारण है कि वो विशेष नहीं हो सकता। विशेष होने के लिए आपको उससे अलग होना पड़ेगा जिसको आप विशेष समझते हैं। साधारण होने के लिए आपको साधारणता से अलग नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप नहीं है, तो जो है वो साधारण है, वो सामान्य है। हंसा दे हुन वेख ले चाले, बुल्ला कांगा दी हुन गई टोर। टोर मतलब दिखावा, कि आप कुछ है नहीं और कुछ और होकर के प्रस्तुत हो रहे हैं, कुछ और दिखा कुछ और रहे। आडंबर, पाखंडीपन,
अंदर मैल भरा है और खुद को बड़ा साफ सुथरा प्रस्तुत कर रहा है, उसको टोर कहते हैं। तो वो कौवे का ढंग वैसा है। है गंदगी में रुचि और बाहर से खुद को साफ करके बैठे हैं, नहा धो के। उन मैनू कौन पहचाने, उनमें हो गई नहीं कुछ और। जो मित्र जुड़े हैं इसमें कोई ऐसी बात जो स्पष्ट नहीं हुई या ऐसी कुछ बात जो साझा करना चाहते हैं तो कह सकते हैं। बहुत सरल भाषा में लिखा गया ये जो रचनाएं हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि हम इसका कुछ और व्याख्या कर लेंगे, क्योंकि इसमें व्याख्या लायक कुछ है ही नहीं। बिल्कुल रोजमर्रा की भाषा है, कोई भारी शब्द नहीं है। हमें भारी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम उर्दू और अरबी नहीं जानते, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो उर्दू और अरबी के हैं, जो हिंदी में उतने प्रचलित नहीं है, जाने नहीं जाते। पर अगर उनको थोड़ा सा आप समझ गए कि हिंदी में इसका क्या तात्पर्य है, तो बहुत सरल भाषा है। हुन मतलब अब, मुझे कौन पहचाने, अब मैं हो गई कुछ और, ये है इसका हिंदी का अर्थ। हुन मैनू कौन पहचाने, हुन मैं हो गई नहीं कुछ और। उस तरफ कौन है जो पहचान सकता है, कोई है जो कह सकता है कि सत्य क्या होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि सत्य अभी नहीं है, इसका अर्थ है कि जो है वो सत्य है। उसको जानने की जो भाग दौड़ है, जो शोर है, वो उस सत्य से हमें दूर कर रहा है। क्योंकि हम बन गए और हम जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है। कौन है जो पहचानेगा उसको, वो कुछ और ही बात है। ये भी नहीं कि वो बहुत कुछ विशेष बात है, किसी विशेष मेधा से उसे पाया जा सकता है। इसीलिए उपनिषद यहाँ पे प्रासंगिक है, जो कहते हैं कि प्रवचन से वो मिलता नहीं है। अयम आत्मा प्रवचन न लभ, मतलब बोलने से नहीं मिलता वो, न बहुधा श्रुतेन, और न सुनने से मिलता है, न मेधा, न उससे मिलता है जो बहुत कुशाग्र बुद्धि है, बहुत तेज बुद्धि है। न बोलने से मिलता है, न सुनने से मिलता है, न देखने से मिलता है, न ना देखने से मिलता है, न तप करने से मिलता है, न तप नहीं करने से मिलता है। जब सुनना बोलना दोनों एक प्रतीक रूप से कहे गए, ना शार्प बुद्धि से मिलता है, तेज बुद्धि से मिलता है, ना डल बुद्धि से मिलता है। कब मिलता है, जब वो स्वयं स्वयं को प्रकट करता है। वो उस जिसका वर्णन करता है उसके सामने स्वयं को प्रकट कर देता है, ऐसा लिखा। ऐसे ही बुल्ले शाह कह रहे हैं कि प्यारा आप जमाल दिखा ले, जब वो स्वयं का सौंदर्य खुद ही प्रकट करने को इच्छुक हो जाता है। ऐसा मत समझिए कि वो इच्छुक नहीं है, ऐसा मत समझिए कि वो किसी को चुनता है, किसी को नहीं चुनता। संभावना के तौर पे सब जगह वो मौजूद है। एक राजा में और भिखारी में वो बराबर संभावना है कि इस भ्रम को अभी देख लिया जाए जिसे हम सत्य समझ रहे हैं। आदि यानी जिसको भी हमने जीवन में महत्व दिया है वो हमारा गुरु है, आदि है, मार्गदर्शक है। अगर हमने धन को जीवन में महत्व दिया है तो धन हमारा गुरु है। गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी होता है।
जब तक शिष्य अपने आप को शिष्य मानता है तो गुरु बना रहेगा। गुरु का एक ही काम है कि वो अपने आप को समाप्त कर दे, वो शिष्य की निर्भरता अपने ऊपर समाप्त कर दे। अगर कोई निर्भरता बनाए रखता है तो वो कुछ और है, गुरु तो नहीं। गुरु एक सबक है, एक कीमिया है, एक कला है, जहाँ मैं का अंत है, एक संकेत है उस तरफ का जिसको जाना नहीं जा सकता, उससे नहीं जाना जा सकता जो हम हैं, जिस पे हमारी निष्ठा है, जिस पे हमारी आस्था है, जिसको हम अपना होना समझते हैं। अभी वो क्या है जो मेरे होने से न्यारा है। ये जो पंछी की आवाज है, इसमें मेरी क्या भूमिका है? इसको सुनने में मेरी क्या भूमिका है? वो सुनने की क्षमता पहले आई, बाद में मैं आके कहता हूँ कि मैंने सुना। कौन है जो कहता है मैंने सुना? अस्तित्व में मैं जैसा कुछ नहीं है, कोई केंद्र मैं का नहीं है। एक बच्चे में मैं का केंद्र नहीं है। धूप नहीं कहती है पापी है, इसको मैं धूप नहीं, मतलब ताप नहीं दूंगी। अग्नि नहीं कहती कि संत है तो उसको मैं जलाऊंगी नहीं। कोई भेदभाव नहीं, पूरी तरह से जो सामान्य है वहां पे वो प्रकट होता है। प्यारा आप जमाल दिखा ले, खुद का सौंदर्य वो खुद पर ही न्यौछावर कर देता है, फैला देता है। जैसे वो धूप पहाड़ पे पसर जाती है, बिखर जाती है, जैसे वो पहाड़ पे बिखरती है वैसे ही वो मैदान पे भी बिखरती है। भेद नहीं है वहां, वो है अद्वैत। तो कोई कुछ कहना चाहता? एक अष्टावक्र का श्लोक है, धर्म अधर्म सुखम दुखम मानसानी न ते विभो, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। ये जो धर्म है, अधर्म है, जो सुख है, दुख है, जो स्वर्ग है, नरक है, ये सब मन की कल्पना है, मन का झोलमाल है, मन का झांसा है, मन का धोखा है, मन की एक धारणा है। न ते विभो, वो जो विभो, वो जो सर्वव्यापक है, उसका इन सब से कुछ लेना देना नहीं। पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सही गलत, स्वर्ग नरक, धर्म अधर्म, सुख दुख, इन सब से उस विभो का कुछ लेना देना नहीं है। वो जो सब जगह व्याप्त है, उसमें ऐसा कोई भेद नहीं। ना करतासी ना भोगतासी मुक्त एवासी सर्वदा, वो पहले से ही मुक्त है। क्या मुक्त है पहले से, जहाँ कोई करता और भोगता नहीं? तो आप क्या करके उसको साधने चलोगे कि धर्म का प्रसार हो, कि हिंसा में निष्ठा हो, अहिंसा में निष्ठा हो, कि सत्य को साधा जाए, कि होश में रहा जाए? इन सब में करता है। न करतासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। तो उसे मुक्त कहना भी गलत है, क्योंकि वहां पे बंधन नहीं है। जब तक बंधन की कल्पना है तब तक मुक्ति संभव है। जब तक शिष्य बना हुआ है तब तक गुरु बना हुआ है। गुरु का काम है कि
शिष्य को मिटा देना, और वो पहले से खुद है ही नहीं, जिसको गुरु तत्व कहते हैं। जब तक शिष्य है तब तक गुरु है, तब तक शिक्षा है। शिक्षा भी द्वैत में संभव है। ना कर्तासी ना भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा। वो पहले से ही मुक्त है। मुक्ति ऐसी नहीं जो थोपी गई है, ऊपर से आरोपित है। ऐसी मुक्ति जो बुल्ले शाह कहते हैं ना कि अव्वल, जो पहले से ही है, सबसे पहले से वो था। जब कुछ नहीं था तो खुदा था, जब कुछ नहीं रहेगा तो वो रहेगा। तो जो अभी है वो भी वही है। अव्वल भी है और लाम कानी भी है, यानी जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। जो अनादि है, जो अनंत है, जो समय में नहीं है, जो स्थान में नहीं है, उसको लाम कानी कहते हैं। तो वो अंदर बाहर बस वही एक प्रियतम दिखता है। मैं समाप्त हो गई, जो रह गया वो प्रियतम रह गया। रांझा रांझा करती हूँ मैं, आप ही रांझा हूँ। पर उसका मुझे पता नहीं कि वो रांझा होना क्या है। मुझे अपने हीर पने का पता है कि मैं जो भी करूंगी वो झूठ है, एक झांसा है, एक धोखा है। करना मात्र सहज गिरता है, ऐसा नहीं कि अब से मैं कुछ नहीं करूंगा। केवल रांझा रह गया, केवल वो साई रह गया, केवल वो प्रेम रह गया। सो बैठे घर माही, जो शीश काट हाथ धरी, जो हाथ में अपने सिर, जिसमें इतनी क्षमता है कि सिर काट के हाथ में धर ले, वो प्रेम है, वो वहदत है, वो द्वैत है। फिर उसे हम परमात्मा कहें कि शैतान कहें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों नाम है। दोनों में कोई निशान है, दोनों की निशानी है। जो सत्य है उसमें कोई निशानी नहीं छूटती, सत्य की कोई निशानी नहीं छूटती। सत्य को किसी निशान में नहीं देखा जा सकता। तो जब तक ढूंढने वाला एक निशान के रूप में मौजूद है, तब तक सत्य है ही नहीं, आया ही नहीं गया, देखा ही नहीं गया, जाना ही नहीं गया। क्योंकि जानने के लिए जानने वाले का होना आवश्यक है। समझने के लिए शब्दों का, नाम का, भाषा का, बुद्धि का, स्मृति का, समय का होना आवश्यक है। अभी वो क्या है जो इन सब से परे है, इन सब से न्यारा है, इन सब से विमुख है। ये मत कहिए कि वो मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, वो है, वो अस्तित्व है, ये सब भी शब्द है। वो परमात्मा है, वो अल्लाह है, वो जीसस है, ये सब होश है, बोध है, ये सब भी एक इसी तरफ से थोपी हुई मान्यताएं हैं। उन मैं हो गई कुछ और, बस इतना कह के छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं रहा और जो है वो रह गया। वो जो रह गया वो पहले से ही रहा हुआ था। हमारे रहने से, होने से उसमें अंजन बन गया था, उसमें निशान लग गया था। मलकत, मतलक बोलते हैं उसको, इसमें कोई निशान छूट जाता है, इसमें कोई मैल छूट जाता है। सबसे बड़ा जो मैल है वो मैं है, और उससे भी बड़ा मैल है कि मैं शुद्ध, मैं साक्षी, मैं कुछ हूँ, मैं पुण्य, मैं पुण्यात्मा। ये इतना सूक्ष्म अहम है कि इसको जाना नहीं जा सकता।
और ये सबसे गहरी चाल है उस अहंकार की, अपने आप को बनाए रखने की, जो अद्वैत की तरफ रुख नहीं करता। क्यों? अब तो मैं सत्व में हूँ। अब तमस और रजस छूट गए। अब मैं विनम्र हूँ, अब मैं साधु हूँ, अब मैं संत हूँ, अब मैं गुरु हूँ। अब मैंने इतनी तपस्या कर ली है, अब मैं संसारिक नहीं हूँ, अब मैं आध्यात्मिक हूँ। देखते हैं वो गर्व कि मैं 10 साल से कृष्णमूर्ति को पढ़ रहा हूँ, ओशो को सुन रहा हूँ। मैं कहाँ संसार में नहीं फंसा, मैं तो आश्रम में रहता हूँ। हर दिन 2 घंटे ध्यान करता हूँ। कुंडलिनी जागृत होके अब सहस्रार के पार निकल चुकी है। ये सब धोखे हैं। कभी तो होगा ना जिसको हम कहें कि साधना का अंत है, क्योंकि वो साधना ही हमें एक रास्ते पे लेके चल रही है, एक समय का निर्माण कर रही है, एक द्वैत का निर्माण कर रही है कि कुछ होगा, कुछ मिलेगा भविष्य में जिससे मैं पवित्र हो जाऊंगा। मैं बना रहूंगा लेकिन पवित्रता को भी मैं देख पाऊंगा, देख सकूंगा। जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं? कब कब भी ये बोलना एक मजबूरी है कि कब वो घड़ी आएगी जब समय का भ्रम दिखेगा, जब नामो निशान मिटेगा। रिहाना मेरा नामो निशान, कब वो द्वंद छूटेगा। क्योंकि धर्म अधर्म सुख दुख मन की कल्पना है, उसका सत्य से कुछ लेना देना नहीं। ना करतासी ना भोगतासी मुक्त एवासी सर्वदा। ये जो कर्तापन है ये मुक्ति में बाधा है, ये जो भोक्तापन है ये मुक्ति में बाधा है। कुछ करने से हम मुक्त होंगे ये बात ही झूठ है। कुछ नहीं करने से मुक्त हो जाएंगे ये बात भी नहीं कहा गया, या गलत करने से मुक्त हो जाएंगे वो बात भी नहीं कही। पर सही करने का यदि मोह है, लोभ है, अहंकार है, चाहे वो बहुत सूक्ष्म रूप से हो, तो फिर वो सही करना मात्र ही एक बाधा है। वो जो पहले से मुक्त है, मुक्त एवासी सर्वदा, मुक्त एव असी सर्वदा, जो पहले से ही मुक्त है। ऐसा नहीं कि मुक्त करने से या भोगने से हो रहा है। हम कहते हैं ना कि हम पुराने कर्म है उनको भोगेंगे तो आगे कुछ हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, या अच्छे कर्म इकट्ठा कर लेंगे, पुराने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगे। होश में देखते रहेंगे तो पुराने कर्म गिरते जाएंगे, या निष्काम कर्म करेंगे तो। कर्म का अर्थ है कि जहाँ करने वाला है, जहाँ करता है, जहाँ चाह है, जहाँ लक्ष्य है, जहाँ समय है, जहाँ नाम है, जहाँ निशानी है, जहाँ मोह है। और इसी से हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं कि अब मैं बुरे कर्म त्यागूंगा और अच्छे कर्मों को अपनाऊंगा। पर वो द्वैत, वो द्वंद, वो झगड़ा, वो द्वेष बना रहता है कि ये कैसे मेरे सामने
बुरा कर्म घट गया। कैसे ये अच्छा कर्म नहीं घटा? मौन में दखल पड़ गया तो क्रोध आ गया। साधना नहीं कर पाए तो दिन खराब हो गया। गुरु ने बात नहीं की तो दुखी हो गए। किसी और से अच्छी तरह से बात कर ली तो भी दुखी हो गए। किस तरफ हम अध्यात्म के नाम पे गति कर रहे हैं? कौन है जो गति कर रहा है? क्या है वो लक्ष्य जहां हमें पहुंचना है? कौन सा है वो रास्ता जिसे पार करके हम उस तरफ पहुंच सकते हैं? अभी क्या है जो कर्ता से मुक्त है, कर्ता भाव से मुक्त है? अभी क्या है जो भोक्ता भाव से मुक्त है? उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा या क्या नहीं करना पड़ेगा? क्या करके हम उसको हटा सकते हैं जो अभी है? कौन उसको हटा सकता है जो अभी है? किसके अंदर इतनी क्षमता है कि जो अभी है वो कहीं और पाया जाएगा, उसको वहां से अभी लेके आया जाए, या जो अभी है उसको हटा के यहाँ पे कुछ और थोप दिया जाए? अभी जो है वो सही नहीं है, यही चाह है। अभी जो है वो बना रहना चाहिए, ये चाह है। जब अचाह की चाह विसर्जित हो जाती है तो जो प्रकट होता है उसको वो जमाल कहते हैं, सौंदर्य कहते हैं, सत्य कहते हैं, स्पष्टता होती है, हंस की तरह स्पष्ट। कौवे को भी स्पष्ट है कि क्या करना है, हंस को भी स्पष्ट है कि क्या करना है, तो दोनों में जमीन आसमान का भेद है। या तो मिथ्या दिखती है या सत्य दिखता है, दोनों एक साथ नहीं दिखते। सत्य दिखना भी एक काव्यात्मक रूप से कहना है, बस मिथ्या दिखती है और सत्य प्रकट रहता है। सत्य की पृष्ठभूमि पे मिथ्या आती जाती रहती है। तो यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज यहाँ समाप्त करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो बुल्ले शाह कहते हैं कि हुन मैनू कौन पहचाने, हुन मैं हो गई नहीं कुछ और। आदि मैनू सबक पढ़ाइया, उत्ते गैर ना आया जाइया। मतलब जात जमाल विखाइया, वहदत पाइया शोर। हुन मैनू कौन पहचाने, हुन मैं हो गई नहीं कुछ और। अव्वल होके लाम कानी, जाहर बातन दिसता जानी। रिहाना मेरा नाम निशानी, मिट गया झगड़ा शोर। हुन मैनू कौन पहचाने, हुन मैं हो गई नहीं कुछ और। प्यासा आप जमाल विखाले, मसद मस्त कलिंदर होन मतवाले। हंसा दे हुन वेख ले चाले, बुल्ला कागा दी हुन गई टोर। हुन मैनू कौन पहचाने, हुन मैं हो गई नहीं कुछ और। सबका आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।